दोस्तों मोबाइल फोन में सिम चलाने का सारा एक्सपीरियंस बदल चुका है। अगर आप किसी फर्जी तरीके से किसी सिम को चलाते हैं उसके बाद आपके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। उसके बाद आपके ऊपर 3 साल का जेल भी हो सकता है। अपने पूरे जीवन में केवल आप 9 सिम निकाल सकते हैं। अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी आपसे कह दे कि आपके छत पर, आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पर, आपके खेत में हम टावर लगाना चाहते हैं तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई कैसे रिचार्ज बढ़ गया और इसका क्या है पूरे नियम कानून, आइए आज किसी वीडियो में खूब गहराई से समझते हैं ताकि सिम से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको ना हो। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बाद सिम कार्ड के इस्तेमाल को लेकर के कई बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहले पहला नियम यह है कि यहाँ पे जो पहले फोन आता था, रॉ नंबर से फोन आता था, किसी कंपनी से फोन आ रहा था, अब वो फोन नहीं आएगा। जब तक आपसे परमिशन कोई नहीं लेगा तब तक आपके मोबाइल पे वो उस तरीके से फोन नहीं होगा। तो यह सबसे अच्छी खबर है। उसके बाद जियो ने, सभी कंपनी ने यहाँ पे अपने अपने रिचार्ज को दाम बढ़ा दिया है। उसके बाद बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम अपने सिम को BSNL में, जो कि सरकारी कंपनी है, उसी में कन्वर्ट करा लेंगे, वो उसी में पोर्ट करवा लेंगे। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप जाइएगा पोर्ट करवाने तो अभी के समय में वहाँ भी बहुत सारे परमिशन आपको मांगना पड़ेगा और वहाँ पे आपको 7 दिन लग जाएगा उस पोर्ट करवाने में। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जियो ने पूरी तरीके से अपना दबदबा बना के रखा है। जियो ने अपने पूरे नियम कानून के एकदम साफ बदल के रख दिया है और एकदम से साफ 7 दिन का समय लगेगा तब जाके आप BSNL में जाके कन्वर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे पूरी तरीके से सभी लोग तबाह हो गए हैं। अब ये यहाँ पे अगर आप पहले हम लोग जो व्हाट्सएप से चैट करते थे, व्हाट्सएप पे बात करते थे, वो केवल हम और आप देख सकते थे। लेकिन अभी के समय में यहाँ पे नियम पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप किसी से व्हाट्सएप पर बात करते हैं, व्हाट्सएप पर किसी बाबू सोना करते हैं, तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे नियम बदल गया है। केवल आप देख सकते हैं और उधर से, और बीच में जो कंपनी है वो कंपनी देख सकती है और बीच में देख भी नहीं सकती है। आपको पूरे चैट को अपने कब्जे में कर लेगी, अपने पूरे मैसेज को रोक सकती है। और व्हाट्सएप पर इस तरीके से कुछ नए नियम कानून आया है। ऐसा हो सकता है उन्हीं लोग को जिन्होंने क्राइम किया है। क्राइम करने के बाद अगर किसी गलत तरीके से किसी बात को लिखते हैं, किसी मैसेज गलत तरीके से लिखते हैं, उसके बाद वह कंपनी उस मैसेज को रोक सकती है, अपने कब्जे में कर सकती है और उस आदमी को पकड़ सकती है। पूरे जीवन में केवल आप 9 सिम निकाल सकते हैं। अगर जैसे ही 9 सिम निकालेंगे उसके बाद अगर आप पहला गलती करेंगे, अगर अधिका सिम निकालेंगे 9 से ज़्यादा, अगर पहला गलती करेंगे तो वहाँ पे आपके ऊपर होगा 50 लाख रुपए की फाइन। अगर आप यहाँ भी तक नहीं रुकते हैं, अगर फिर दूसरा गलती करते हैं उसके बाद आपके ऊपर होगा 2 लाख रुपए की फाइन। अगर यहाँ भी तक नहीं रुकते हैं, उसके बाद तीसरा गलती करते हैं तो आपके ऊपर होगा FIR और उसके बाद आप जा सकते हैं 3 साल के लिए जेल। अगला नियम यह है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी आपसे कह दे कि हम आपके दरवाजे पर, आपके द्वार पे, आपके छत पर, आपके खेत में हम अपना टावर लगाएंगे, तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, आपको पैसा भरपूर देगी। रिचार्ज के दाम जैसे ही बढ़ा उसके बाद एकदम साफ सभी लोग परेशान हो गए कि अरे भाई हम अपने मोबाइल को कैसे रिचार्ज करेंगे, इतना महंगा हो गया। लेकिन याद करिएगा, आज से 4 साल 5 साल पूर्व जाइए जहाँ पे जियो ने अपने डाटा को साफ फ्री दे रहा था कि आप फ्री चलाइए एकदम से। जहाँ पे मतलब पहले के ज़माने में, पहले में एकदम से 1500 रुपये में जो मोबाइल मिलता था और उसमें साफ फ्री चलता था, एकदम साफ फ्री चलाइए। और वही चीज़ हुआ ये बार निकाल रहा है यहाँ पे अपने रिचार्ज को दाम बढ़ाकर। धूरी भाई अंबानी को कहना था कि कर लो दुनिया अपने मुट्ठी में, और उसी तरीके से अंबानी साहब ने पूरे भारत को अपने मुट्ठी में कर लिया है। पूरे भारत को साफ गुलाम बना के रख दिए हैं। और यहाँ पे अभी के समय में जैसे ही रिचार्ज के दाम बढ़ा उसके बाद अभी के समय में नहीं सरकार के अगल चल रहा है, नहीं जनता के अगल चल रहा है। पूरी तरीके से साफ अंबानी साहब ने पूरे भारत को अपने साफ गुलाम बना लिया, अपने कब्जे में कर लिए हैं। जियो के सबक सिखाने के बाद से एक ही रास्ता है कि यहाँ पे सभी को अपने अपने सिम को, जो कि यहाँ पे BSNL में कन्वर्ट करवाए, BSNL में पोर्ट करवाए। उसके बाद साहब जियो ने साहब सबक सीख लेगा। लेकिन यहाँ पे BSNL जो कि सरकारी कंपनी है और यहाँ पे सरकार को यहाँ पे BSNL का मदद करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो BSNL कंपनी है वो अपना डाटा, अपने कॉलिंग को एकदम साफ फास्ट कर दे, 5G लॉन्च कर दे। उसके बाद एकदम से साफ सभी लोग अपने अपने सिम को BSNL में कन्वर्ट करवा लेंगे और उसके बाद एकदम से साफ जियो ने अपना सबक सीख लेगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सिम को BSNL में कन्वर्ट करवाइए। इट्स योर किशन फॉरम बंधन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।